योग ने पूछा है, जिस प्रकार हम सूक्ष्म लोक पहुंच सकते हैं, तो क्या अभी इस समय में संभव है कि अन्य लोगों के जीव यहाँ पृथ्वी पर हो? हाँ, मैंने तंत्र बोधि में 3 तरीके बताए हैं किसी भी लोक में अवतरण लेने के। 3 तरीके बताए, उसमें से एक तरीका है गर्भ द्वारा। तो हम सभी गर्भ द्वारा आए हैं यहाँ पे। हम सभी जीव हैं जो सूक्ष्म जीव हैं और गर्भ के द्वारा स्थूल हुए हैं। दूसरा तरीका है जो पहले के बने बनाए शरीर हैं उन पे जबरदस्ती कब्जा कर लेना। और एक और तीसरा तरीका है जो मैं भूल रहा हूँ अभी। तो किसी के पास कड़ी है, अगर उस छोटे से लेख है, मतलब 5-6 लाइन का, जिसमें कि बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दी गई है। हाँ, ये अंजलि ने भेजा है। हाँ, सूक्ष्म रूप में है, अर्थात पता नहीं चल पाएगा कौन है कौन नहीं, और कर्म भी नहीं होंगे। काया हरण, जो मैं कह रहा था जबरदस्ती कब्जा कर लेते, काया हरण कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे पोजीशन, जिसका आप कहते हैं प्रेत बाधा, मेरे शरीर को कोई और ही नियंत्रित कर रहा है। कुछ कर्म हो पाएंगे यहाँ पर, लेकिन ठीक नहीं है। और गर्भ प्रवेश प्राकृतिक, कम से कम मृत्यु लोक में आपको स्थायी रूप में अगर कोई अनुभव चाहिए तो गर्भ प्रवेश मनुष्य रूप या पशु रूप में आना पड़ता है। ऐसे ही सभी लोगों के अपने अपने नियम होंगे, वहां पर उनके ही नियम चलेंगे। किस तरह से शरीर घनीभूत होता है, घनीभूत का मतलब है कि प्रकट रूप में कैसे आता है, सूक्ष्म से स्थूल कैसे होता है। सभी लोगों के अपने अपने लोगों के अपने अपने नियम है। सूक्ष्म रूप में आप हर लोक में कभी भी उपस्थित रह सकते हैं। तो क्या यहाँ पर सूक्ष्म रूप में जीव उपस्थित हैं? हमेशा होते हैं। कितने? 1-2 नहीं, करोड़ों करोड़ों घिरे हुए हैं हम सूक्ष्म जीवों से। क्या आप जानते हैं? नहीं। सूक्ष्म दृष्टि नहीं है जिसकी, वो नहीं जानेगा। सब कुछ एक ही जगह है। लोक कोई स्थान नहीं है, लोक अवस्था है। चित्त की अवस्था लोक है, ये बात स्पष्ट बताई गई है। यदि मुझे सूक्ष्म लोक में कोई व्यक्ति हमेशा के लिए कहीं पर बंद कर दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से निकलकर दूसरे लोक पहुंच जाऊंगा। तो क्या जब मैं पूरी तरह यहाँ इस लोक में चेतना में आ जाऊंगा तो ऐसी स्थिति हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सभी लोक के नियम अलग अलग हैं, तो उसकी चिंता मत कीजिए। मूल ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। मूल ज्ञान, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, इस समाज में कैसे रहना है, अज्ञान से दूर कैसे रहना है, बुद्धि को कैसे शुद्ध करना है, व्यवहार कैसे शुद्ध करना है, ये सब जानने का प्रयास कीजिए। सूक्ष्म न यहाँ है न वहाँ है, न उसका कोई उपयोग है आपके लिए, पूरी तरह बेकार है। उसकी चिंता छोड़कर जो आपके काम का है वो सीखने का प्रयास कीजिए, प्रगति होगी। ये काल्पनिक बातें, किस्से, कहानियाँ, उससे आपकी कोई प्रगति नहीं होगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी। क्या ऐसा हो जाएगा तो क्या वैसा हो जाएगा? देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ तो जिस कार्य के लिए आए हैं वो पहले कर लीजिए, ज्ञान पहले ले लीजिए। जीवन क्षणिक है। पुनीत ने कहा, कोमा की स्थिति में सूक्ष्म शरीर कहाँ होता है? सम्मोहन की स्थिति में वही होता है क्या? कहाँ होता है? जहाँ वो है वही होता है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में होता है, वही होता है। कोमा का अर्थ है कि इस भौतिक शरीर में कुछ दोष आ जाना, भौतिक शरीर बंद पड़ जाता है तो उस स्थिति को कोमा कहते हैं। इंद्रियां बंद पड़ जाती है, स्नायु तंत्र खराब हो जाता है, ये बंद है किसी कारण से, शॉक लगने के कारण, किसी कारण, जहर पीने के कारण, बुखार होने के कारण। तो सूक्ष्म शरीर जहाँ है वही होता है। उसके अनुभव भी चलते रहते हैं, जो हमारे चक्रीय अनुभव चलते हैं, ठीक वैसे अनुभव चलते हैं। सम्मोहन की स्थिति में वही होता है। सम्मोहन अलग अवस्था है। देखिए, सम्मोहन एक तरह की नींद की अवस्था है, निद्रा अवस्था है, जिसमें कि जागृति छूट जाती है लेकिन शरीर कार्य कर रहा होता है। बड़ी विचित्र बात है। तो हाँ, सूक्ष्म अवस्था में आपको सूक्ष्म शरीर के दर्शन होंगे, जागृति में स्थूल शरीर के दर्शन होंगे। जो जहाँ है वो ठीक वहाँ रहेगा, कुछ भी आता जाता नहीं है। ध्यान ऊपर नीचे सरकता है, बस परतों में ध्यान सरकता है। कभी कभी विचित्र अनुभव हो जाते हैं। हमारा ध्यान हट गया तो क्या हम कहेंगे कि वो चला गया? नहीं, केवल ध्यान चला गया,